चॉइसेस अगर गलत हो तो लाइफ बिगाड़ भी सकती है, और सही हो तो लाइफ सुधार भी सकती है। अगर लाइफ एक ट्री है तो हमारी चॉइसेस होती है उसमें हर एक ब्रांच की तरह है जो हमें सक्सेस और फेलियर की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपके सारे डिसीजंस, हर चॉइस सही है तो वो सुप्रीम सक्सेस की तरफ जाता है, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन अगर सारे डिसीजन गलत जा रहे हैं तो फेलियर तो पक्का है। सो ये जो छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं, हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना होता है। और एक ऐसी ही चॉइस में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ एक सही डिसीजन लेने में, जो कि है कि बुक कौन सी चूज़ करें। तो आज मैं आपको 3 ट्रिक्स या टिप्स बताऊँगा या हैक्स, जो भी बोलना उसे बोल लो, जब तक कि याद रखो। उसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं 3 स्टेप्स बताऊँगा उसे ध्यान रखना अपनी नेक्स्ट बुक चूज़ करने से पहले कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो बात ये है कि यार मेरी क्यों सुनोगे? देखो, मैंने कई सालों से बहुत बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियाँ भी करी नहीं बुक्स पढ़ने में। मैं टॉप 10 से टॉप जो बुक्स होती थी उन्हें उठा लेता था, पढ़ने लग जाता था, जो कि एक गलत तरीका था। फिर काफ़ी टाइम बुक्स पढ़ने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है वो पैटर्न फाइंड किया। उसी पैटर्न के बेस पे मैं हेल्प होगा ये चूज़ करने में कि नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़े। तो आज जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा वो सब उसी पैटर्न पर बेस्ड है। सो पेन और पेपर निकाल लो और लिख लेना वो पॉइंट जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने बुक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि है कि फिक्शन, नॉन फिक्शन। अगर मैं आपको लाइफ की तरीके से समझाता हूँ क्या है। अगर लाइफ है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल होता है जो कि आप वर्क होता है, प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, और जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो सब एक प्रैक्टिकल पार्ट है। और थ्योरेटिकल पार्ट होता है कनेक्शंस, लव, और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, लाइफ का भी होता है, वैसे ही बुक्स के भी हैं। बुक्स का फिक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है और नॉन फिक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है। तो अगर आपको फिक्शन समझना है तो फिक्शन को देखो एज अ थ्योरी इज मोर लाइक इज एन इमेजिनेशन। सो फिक्शन इज अ इमेजिनेशन, और वही जगह पे नॉन फिक्शन जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल। और इससे पॉइंट बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल मतलब बिलीफ। सो व्हाई बिलीफ? यू हैव टू बिलीव ऑन इट। सो जो भी नॉन फिक्शन बुक में लिखा है वो कोई बंदा उस चीज़ को अप्लाई कर चुका अपनी लाइफ में, उसने उसी चीज़ को लिखा है। या कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ हो, ये जो भी इवेंट हुए हैं वो एक्चुअली में वो है और उसी चीज़ पे वो लिखा जाता है। फिक्शन को देखो थ्योरी की तरह, नॉन फिक्शन को देखो एज अ प्रैक्टिकल की तरह, और उसे उसी तरीके से देखना और उसी तरीके से अप्लाई करना। तब भी मैं जस्ट ओवरव्यू देता हूँ और एक पॉइंट देता हूँ जिस समझ पाओगे कि जो फिक्शन होता है वो थ्योरी होता है। तो थ्योरी में क्या होता है, जब भी देखा होगा आपने कि उसमें पर्टिकुलर लाइन होती है जो कि बहुत फेमस होती है, और यही इसमें फिक्शन बुक में होता है। इसमें फिलॉसफीज होती है, इनकी पर्टिकुलर लाइन्स होती हैं जो कि आपको हिट करती है पढ़ते हुए, और वही लाइन्स जो होती है ना वो आपके अंदर नॉलेज बिल्ड करती है लोगों को लेके। इसी चीज़ का जो होता है ये फिक्शन से होता है, ये फिक्शन से हमें लर्निंग मिलती है। तो अगर कोई 200-250 पेज की बुक है जो फिक्शन, अच्छी फिक्शन है, तो वो आप पढ़ रहे हो और उसमें 3 से 4 लाइन ऐसे मिल गई जो कि आप याद रखोगे, बहुत सही चीज़ मिली है, तो भाई सफल है। और नॉन फिक्शन का यही रहता है कि नॉन फिक्शन को आपको प्रैक्टिकली लेना होता है, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उसे एक्सट्रैक्ट करो, उसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करो, लर्न करना लर्न करो। दोबारा आ गए तो बात करते हैं 3 पॉइंट्स की जो कि आपको दिमाग में रखना है। पहला है डेमोग्राफ। सो वो है तुम्हारा एज ग्रुप जिसमें तुम बिलोंग करते हो, लाइक 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। माई पर्सपेक्टिव, अगर तुम 18 से 35 के बीच में आ रहे हो या 33 के बीच में आ रहे हो तो नॉन फिक्शन इज अ मस्ट फॉर यू, ठीक है। नॉन फिक्शन तो पढ़ना ही है भाई, कोई चॉइस ही नहीं है उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद भी लोग बोलेंगे कि भाई हम तो आर्टिस्ट हैं, तो भाई देखो फिक्शन पढ़ो, बहुत सही चीज़ है, लेकिन इस एज ग्रुप में नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चैनल स्टार्ट करने का रीज़न है वो यही है कि मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी थी और उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। अगर आप 35 से ऊपर हो तो बहुत मेजर ये चांसेस हैं कि आप फिक्शन पढ़ते हो। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है फिक्शन ही पढ़ते हैं उस एज ग्रुप में, जब तक उनका बहुत एक पॉइंट नहीं होता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ करना है, उसके बेस के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लर्न करना है, हिस्ट्री के बारे में लर्न करना है तो वो पढ़ रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखता हूँ कि वो फिक्शन ही पढ़ते हैं। हाँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि 18 से 32 एज में हो तो भाई नॉन फिक्शन तो पढ़ना ही है, उसके साथ फिक्शन पढ़ो। मैंने नॉन फिक्शन बहुत पढ़ा है, उसके बाद मैंने फिक्शन भी पढ़ा है। सो डेमोग्राफ का जो मेन गोल है वो यही है कि अगर जिस एज ग्रुप में हो उस हिसाब से ये समझ लो कि कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 to 35 प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करते हो अपनी लाइफ में।
सो उन प्रैक्टिकल चीज़ों को करने के लिए ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको बुक से मिलेगी जो कि आप उसी में लर्न करोगे। तो दूसरा पॉइंट आता है वो है रीज़न, जो बुक्स चूज़ करने के लिए होता है कि रीज़न क्या है भाई, रीज़न क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हो तुम बुक्स। तो अब कोई बोलेगा कि भाई से इन्वेस्टमेंट पढ़ना है तो वो उसके लिए बुक्स पढ़ रहा है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको कि आपको रीज़न क्या है। ऐसे ही वो उठा के 5 बुक ऑर्डर नहीं कर देनी है। रीज़न आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्यों पढ़ना चाह रहे हो। उसके बेसिस पे आपको रिजिड रहना पड़ेगा। उस ऐसा नहीं होगा कि कोई सी भी बुक उठा ले कि मेरे दोस्त के पास थिंक लाइक अ मॉन्क है तो मैं भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। अब कोई शो योर वर्क पढ़ रहा है तो आपको ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको रीज़न सोचना है कि भाई मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। ये मुझे पहले बुक मत देखो, पहले ये देखो कि रीज़न क्या है भाई। रीज़न के बाद बुक चूज़ करनी है, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आपको रीज़न पता चल गया, ठीक है। अब तो आपने उसके हिसाब से बुक ली है। अब आप कहोगे मेरे पास रीज़न ही नहीं है। बुक पढ़ो, बुक से डिसिप्लिन आता है भाई। आप 200 पेज की बुक पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि उस बुक में आपको क्या मिलने वाला है, क्या सीखने वाले हो, पूरा नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ रहे हो, रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, उससे डिसिप्लिन बिल्ड होता है। सो मैंने पहला जो डिस्कस किया था वो डेमोग्राफ है, दूसरा है रीज़न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचना पड़ेगा आपको कि क्या रीज़न है आपका बुक पढ़ने का। और तीसरा जो है हमारा आपका करंट स्टेट और स्टेट। अब आपको डेमोग्राफ पता चल गया, आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल गया कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए कुछ डेमोग्राफ के बेस पे। फिर आपने रीज़न सोचा, रीज़न भी आपको मिल गया, आपने बुक खरीद ली। अब बुक खरीदने के बाद क्या करना है भाई, बुक खरीदने के बाद उसे पढ़ना है। अब पढ़ने का क्या सीन है, पढ़ने के तरीके होते हैं। फिक्शन बुक आप कैसे भी पढ़ सकते हो, मतलब जब तक स्टार्टिंग से एंड नहीं पढ़ रहे हो, फिक्शन बुक कैसे भी पढ़ सकते हो। बैठ में लेट के पढ़ रहे हो भाई, कॉफ़ी पीते हुए पढ़ रहे हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं आराम से। बीच में टाइम मिला आधे घंटे ऑफिस में तब पढ़ लिया, कॉलेज में टाइम मिला पढ़ लिया। लेकिन नॉन फिक्शन का जो फ्रूटफुल रिजल्ट हमेशा आता है ना, वो तभी आता है जब टेबल में बैठे हो, बुक सामने है, आपके पास मार्कर है, पेन है, नोटबुक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट मिलेगी, आपसे लिखोगे, उसके बाद दोबारा उस चीज़ को पढ़ोगे और ये कंक्लूड करने की कोशिश करोगे कि उस बुक में जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है, या उसका एक्सपीरियंस जो है उससे आपको क्या चीज़ें मिली है।